नमस्कार साथियों, जिस प्रकार हमने कल लिविंग वर्ड की एनसीईआरटी रीडिंग की और उसके बाद अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो लेके आए हैं जो आपकी उस चैप्टर की प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे कि अपने पास पहला क्वेश्चन है, अपने परिवेश के प्रति जागरूकता और बाहरी उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया। यानी अपने परिवेश के प्रति जागरूकता और बाहरी उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया इसमें से है। अब ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, सर्वाधिक विकसित और केवल जटिल ससीम केंद्रीय द्वारा प्रदर्शित की जाती है। समस्थापन उच्च पादपों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सजीवों का विविधात्मक लक्षण है। अपने ने पढ़ा था कि बाहरी वातावरण के प्रति उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया करना सजीवों का लक्षण है, तो इसका चौथा बनेगा। नंबर 2 क्वेश्चन है, सजीव के लक्षणों में संदर्भ में गलत कथन, इसमें से चारों में से गलत कथन को अपने को ढूंढना है। इसमें से है, पहला दे रखा है, जंतु में वृद्धि को केवल एक निश्चित उम्र तक देखा जाता है। हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग उपापचय है। कोई भी निर्जीव वस्तु जनन करने में समर्थन नहीं होती। और बहुकोशिक जीवों में हम वृद्धि और जनन जैसे शब्दों का उपयोग के लिए स्पष्ट नहीं। जंतु में वृद्धि केवल ये करेक्ट है, अपने ने एनसीईआरटी रीडिंग में देखा था, एक लिमिटेड टाइम तक होती है। हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया उपापचय कहलाता है। कोई भी निर्जीव जनन नहीं कर सकता, ये भी सही है। इनकरेक्ट इसमें से है, बहुकोशिक जीवों में हम वृद्धि और जनन, बहुकोशिक में नहीं, एक कोशिक में होता है, यहाँ पे आएगा एक कोशिक। और अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जीवाणुओं के लिए किन शब्दों का उपयोग हेतु हम सुस्पष्ट नहीं है। जीवाणुओं के लिए किन शब्दों के उपयोग हेतु हम सुस्पष्ट नहीं है। वर्धिष्ठा उपापचय और चेतना एवं कोशिकीय संगठन और वर्धिष्ठा जनन उपापचयस्था जनन, ये तो ऊपर वाले पे बेस हो गया ना, बहुकोश वर्धिष्ठा जनन, इसका बनेगा वर्धिष्ठा जनन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फोर्थ, सजीवों के लक्षणों के संदर्भ में गलत कथन अपने को गलत ढूंढना है। कवक तंतु में शैवाल का मोसेज अत्यधिक आसानी से माइटोस्पोर्स निर्माण द्वारा बहुगुणित हो सकते हैं। दूसरा है, प्लेनेलिया वास्तविक पुनरुद्भवन दर्शाता है। पात्र में एकांकी उपापचय जीवित क्रियाएं परंतु जैविक नहीं है। कोशिकीय संगठन सजीव का विविधात्मक लक्षण है। गलत ढूंढना है, कोशिकीय संगठन विविधात्मक लक्षण है। पात्र में एकांकी उपापचय जीवित क्रियाएं हैं परंतु जैविक नहीं है, ये भी सही है, अपने को तो गलत ढूंढना है। प्लेनेलिया में वास्तविक पुनरुद्भवन होता है, वो दोबारा अपने अंगों को पा सकता है। और ये है, कवक तंतु में सवाल और मोसेज अत्यधिक आसानी से माइटोस्पोर्स निर्माण है, वो बहुगुणित हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसका बनेगा ये। इनकरेक्ट ढूंढना था, ये इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, निम्न में कौन सा द्विनाम पत्ती यानी द्विनाम पत्ती के संदर्भ में सही कथन को ढूंढना है। विभिन्न वंश में संबंधित सजीव के लिए समान जातीय संकेत पद दिया जाता है। विभिन्न वंश में समान जाति संकेत पद होता है। हस्तलिखित विवरण में वैज्ञानिक नाम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ये तो गलत है, इटैलिक्स में नहीं लिखे जाते। जाति शब्द वंश के नाम के बाद आते हैं, जाति वंश नाम के बाद आते हैं, ये सही है। एक से अधिक विकल्प सही है, कौन सा होएगा? आप इसका उत्तर जरूर कमेंट में बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में अपने ने पढ़ा भी था। अगला क्वेश्चन अपने पास है, त्रिनाम नामकरण पत्ती का तीसरा नाम होता है। त्रिनाम पत्ती जो होती है उसके अंदर, ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी तो है, लेकिन क्वेश्चन है कि त्रिनाम में तीसरा नाम कौन सा होता है। वंश नाम और जाति नाम के बाद तीसरा नाम, अपने पास जाति और उपवंश नहीं होता, इकोटाइप भी नहीं होता, इसका होता है उपजाति। और क्वेश्चन अगला है, अकेशिया नाइलोटिका बबूल का वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम ढूंढना है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रदर्शित करता है, होमोनियस, ओटोनिम्स, टोटोनिम्स, सिनोमिस, इसका नाम तो होता है ओटोनिम्स होता है, इसका यही बनेगा। और अगला है अपने पास, कौन सा एक सही वैज्ञानिक नाम नहीं है। हिबिस्कस रोसेनेसिस, पैंथेरोलियो, मैंजीफेरा इंडिका, ये तो सही है। होमोसेपियंस, ये भी सही है। पैंथेरा लियो, ये भी सही है, इसका नहीं है, इसका बनेगा ये हिबिस्कस रोसेनेसिस। अभी अगला क्वेश्चन अपने पास है कि जीव के नाम
प्राय दिए जाते हैं, किस भाषा में लिखे जाते हैं जीव के नाम? बिल्कुल आसान है, लैटिन में लिखे जाते हैं, पहला ही बनेगा, आगे देखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेटिकम और मेंजिफेरा के लिए निम्नलिखित में कौन सी वर्गीय की श्रेणियां उपनिष्ठ हैं? ट्रेटिकम और मेंजिफेरा के लिए कौन सी सही है? ट्रेटिकम और मेंजिफेरा क्या है? कुल एवं गण है? नहीं है। गण एवं वर्ग है? नहीं है। विभाग एवं वर्ग है? नहीं है। ये तो है विभाग, और ये है मेंजिफेरा है जगत। इसका पहला आएगा। निम्नांकित में सजीव का कौन सा समूह समान स्तर के टैक्सा को प्रदर्शित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव में कौन सा समूह समान स्तर के टैक्सा को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा हो सकता है? एक बीजपत्री एंजियोस्पर्म, शेर जंतु, गेहूं और आम, चीता और कोडेट्स। इसका सीधा आसान एनसीईआरटी में अपने ने पढ़ा था, गेहूं आम समान टैक्स है। 11वें का बनेगा तीसरा। और अपने पास नेक्स्ट है, सरलता से दृश्यमान गुण परंतु आधारभूत लक्षणों के समान और असमानता के आधार पर जीव को सुविधाजनक श्रेणियों में क्या लिख रखा है, व्यवस्थित करना। यानी इसको आधारभूत लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना, समानता असमानता को क्या कहलाता है? ये कहलाएगा वर्गीकरण। बताइए, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण वर्गी की श्रेणी संबंधित है, किससे है वर्गी की श्रेणी? समूह में जैविक स्तंभ से, वर्गी की पदानुक्रम के एक एक स्तर से, संबंधित सजीव का समूह जो अंतः प्रजनन में सक्षम है, संबंधित सजीव का समूह लेकिन वो अंतः प्रजनन में सक्षम नहीं है। इसका बनेगा दूसरा, क्योंकि अपने ने एनसीईआरटी में पढ़ा था वर्गी की एक पदानुक्रम पर क्रम है। इसका दूसरा आएगा। और नेक्स्ट है, पैंथेरस तथा सोलेनम प्रदर्शित करते हैं। पैंथेरा क्या और सोलेनम क्या है, क्या प्रदर्शित करते हैं? ये विभिन्न वर्गी की स्तरों के टैक्सोन नहीं है। टैक्सोन तो अपने पास वो थे गेहूं और आम, और समान जगत के विभिन्न टैक्सन नहीं है। और पॉलीटाइपिक जेनेरा ये भी नहीं है। इसका आएगा मोनोटाइपिक जेनेरा, ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। इसका बनेगा पोलोटाइपिक जेनेरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वंश की तुलना में अधिक उभयनिष्ठ लक्षण होते हैं? किस में होते हैं उभयनिष्ठ लक्षण होते हैं? उभयनिष्ठ यानी समान, किस में ज़्यादा समान लक्षण होंगे? कुल में नहीं होंगे, वर्ग में नहीं होंगे, जाति में सबसे ज़्यादा समान होंगे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे समान गुणों की संख्या कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, किस में जनन वृद्धि कोशिका विभाजन का पर्यायवाची है? किस में है? जीवाणु, मोसेज, अमीबा, हाइड्रा, एक कोशिकीय शैवाल। जीवाणु में भी है, एक कोशिकीय शैवाल में भी है, और अमीबा में भी है। एक कोशिका के अंदर होएगा। इसका बनेगा पहला, चौथा और पहला, पांचवा और चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा, ये बनेगा इसका पहला, चौथा, पांचवा, नीचे लिख रखा है। और जीवित जीव बिना अपवाद के निर्जीव वस्तुओं में किस योग्यता के आधार पर स्पष्ट रूप से विभेदित किए जा सकते हैं? जीवित जीव बिना अपवाद के किस पे कर दिया जा सकता? वृद्धि एवं गमन पे नहीं कर सकते, क्योंकि निर्जीव भी वृद्धि दर्शा सकते हैं। जनन कुछ बंदे कामगार, वो अपने ने जो एनसीईआरटी में देखा था, नर मक्खी, और ये जो जनन नहीं कर सकते, ये दोनों नहीं हो सकते। वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया और प्रगामी विकास के द्वारा नहीं, ये भी नहीं है। इसका बनेगा उपापचय द्वारा। उपापचय का विनिष्ठ लक्षण है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से बिंदु वृद्धि के मुख्य लक्षण कहलाते हैं? बाहर में वृद्धि, विभेदन, व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया, कौन सा है? वृद्धि के मुख्य लक्षण है, वृद्धि के मुख्य लक्षण बाहर में वृद्धि, और इसका आएगा ये पहला और तीसरा, व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। पहला और तीसरा कहाँ है? दूसरा, तीसरा, चौथे में दे रखा है पहला और तीसरा। और नेक्स्ट अपने पास है, कोशिका विभाजन पादपों में डैश यानी, और वह जंतुओं में वाई में, एक्स और वाई में यहाँ पे अपने को देखना है। कोशिका विभाजन खाली स्थान में, जंतुओं में खाली स्थान में पाया जाता है। एक्स निरंतर, वाई केवल निश्चित आयु तक, यही है, पहला ही है। कोशिका विभाजन पादपों में निरंतर और जंतुओं में एक निश्चित आयु तक पाया जाता है, जो अपने ने एनसीईआरटी में भी लाइन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः जनन व वृद्धि है? पहला ही ऑप्शन है, परस्पर विशिष्ट लक्षण है। अगला अपने पास है, निम्न में कौन सी जीव पुनर्जनन नहीं करते? कौन सा नहीं करता? खच्चर भी नहीं करता, बंदे कार्यशील मक्खियाँ भी नहीं करती, यानी पुनर्जनन नहीं करते, जनन में सक्षम नहीं है। खच्चर भी नहीं है, बंदे कार्यशील मक्खियाँ भी नहीं है, और बंदे मानव जोड़े उपरोक्त सभी आएगा, ये तीनों ही नहीं कर सकते। अभी अपने पास अगला क्वेश्चन है,
उपापचय अभिक्रियाएं पाई जाती है। विलगित कोशिका मुक्त निकाय में, जीव निकाय में, एक और दो दोनों में, किसी में भी एक या दो में, दोनों में पाई जाती है। इसका दोनों का ये तीसरा ही बनेगा, एक और दो में। जीवित काय में शरीर की वृद्धि, विकास तथा क्रियात्मक का क्या कारण है? वृद्धि, विकास तथा क्रियात्मकता का जीव काय में क्या काम है? गण होमोयोस्टेटिक समस्थिति, उपापचय अनुकूल। उपापचय में होता है वृद्धि, विकास, और इसका तीसरा बनेगा। अगला है, किस प्रकार का संगठन केवल जीवित जंतुओं में पाया जाता है? किस प्रकार का पाया जाता है? परमाणविक, आणविक, मिश्रण, उपकोशिकीय। संगठन केवल जीवित के अंदर पाया जाता है, उपकोशिकीय। इसका चौथा आएगा। और नेक्स्ट अपने पास है, जीवित जंतुओं में संगठन का स्तर है। संगठन का स्तर क्या है? व्यक्ति, समष्टि, अंकतंत्र नहीं। परमाणविक, आणविक, उपकोशिकीय। उपकोशिकीय अभी देखा था ना, जीवित जंतुओं में उपकोशिकीय। तो परमाणविक, आणविक, उपकोशिकीय, उत्तक, अंग और व्यक्तिक। ये इसका पहला ही बनेगा, पहला ही ऑप्शन है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है 11वां क्वेश्चन। वर्गीकी के जन्मदाता है, लीनियस है, सभी को पता है लीनियस है। वर्गीकी में प्रथम कार्य होता है, क्या होता है? पहले पहचानेंगे फिर नाम देंगे, दूसरा बनेगा पहचान। वर्गीकरण वैज्ञानिक शब्द है, इसमें संबंधित है, क्या संबंधित है? पादपों की पहचान तथा वर्गीकरण, प्राणियों को नामपत्ति तथा पहचान, जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनमें आपसी संबंध, विभिन्न किस्मों के जीव तथा उनका नामकरण। वर्गीकरण विज्ञान में संबंधित है, जीवों की किस्मों तथा विविधता, उनमें आपसी संबंध को भी ज्ञात करना, इसका तीसरा बनेगा। और अगला क्वेश्चन है, द्विनाम नामकरण का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? एक वैज्ञानिक नाम इसमें होगा, एक वंश नाम और एक जाति नाम। बिल्कुल आसान ऑप्शन दूसरा दे रखा है, एक वंश नाम और दूसरा जाति नाम। अगला क्वेश्चन है, पादपों के नामकरण में है, क्या है? वंश और जाति दोनों तिरछे अक्षरों में छापे जाते हैं। वंश और जाति दोनों समान नाम वाले हो सकते हैं। वंश और जाति दोनों के प्रथम अक्षर बड़े होते हैं। वंश जाति के बाद लिखा जाता है, नहीं, जाति वंश पहले लिखा जाता है। दोनों बड़े नहीं होते, एक बड़ा होता है। और वंश और जाति समान नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, कुछ है, जैसे गोरिल्ला का गोरिल्ला गोरिल्ला होता है। और वंश इसका पहला बनेगा। वंश और जाति दोनों तिरछे अक्षरों में छापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 60 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है इसमें? 60 नंबर में है, जातियों के लिए सामान्य नाम प्रयोग से हानि होती है। यही है कि नाम परिवर्तन हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं उसकी अलग जगह। एक नाम सर्वव्यापी रूप से प्रयोग नहीं हो, एक नाम अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा हर जगह। एक जाति के कई सामान्य नाम हो सकते हैं, एक के अलग अलग जगह भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं। उपरोक्त सभी ये तीनों ही बनेंगे, ये हानि है, उसको आप सही से पहचान नहीं पाएंगे। अगला अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, ICBN की क्या फुल फॉर्म रहेगी? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दोनों ही आसान फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। और अभी अगला क्वेश्चन है अपने पास 80 नंबर का क्वेश्चन है कि एक जीव को एक समाचार पत्र, पुस्तिका, प्रयोगशाला रिपोर्ट लिखते समय निम्न में से कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? पहला ही ऑप्शन अपने पास है, वंश को रेखांकित एवं तिरछा लिखा जाना चाहिए। और ये दे रखा है दूसरा कि जाति को रेखांकित या तिरछा लिखा जाना चाहिए। ये भी है, तिरछा लिखा जाना। जाति का प्रथम अक्षर बड़ा होना चाहिए, नहीं, वंश का होना चाहिए। वंश का प्रथम अक्षर बड़ा होना चाहिए। पहला, दूसरा और चौथा इसके ये आएंगे, पहला ही ऑप्शन है। और 19वां क्वेश्चन अपने पास है, निम्न में कौन सा सही नहीं मिलता? होमोनियम, ये लिख रखा है पेरोनोनस डुल्सी, और ऑटोनियम कॉर्वस स्प्लेंडेनस, ये इसका ये भी नहीं है। टोटोनियम रेटस, कौन से ही नहीं मिलते भाई? ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, चौथा होएगा। अगला है 20 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों के नामकरण में द्विनाम पत्ती कब से प्रभावी हुई? कब से हुई थी? इसका आएगा ये 1/5/1753। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोलस लीनियस इस देश से संबंधित है, स्वीडन से। कैरोलस लीनियस तो वो स्वीडन से था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विशिष्ट नाम जिससे वंशी नाम जाति के नाम से दोहराया जाता है। मतलब इसमें से कौन सा है जो दोनों में वही होएगा? बेसिनियम नहीं है, ये भी नहीं है, सिनोनियम, होमोनियम भी नहीं है,
ये इसका बनेगा टोटोनियम। टोटोनियम है जिसमें दोनों में दोहराया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आगे है 23 नंबर का। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण की आधारभूत सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी जाति है जिसमें समान लक्षण ज़्यादा होते हैं? पहला ही है अंतर प्रजननकारी जीवों का समूह है। वंशगण अंतर प्रजननकारी मतलब समान गुण मतलब जाति, जाति में ही होंगे। चौथा ऑप्शन दोनों समान सही है। एक टैक्सोन होता है संबंधित कुलों का समूह, संबंधित जातियों का समूह, जीवित जीवों का एक प्रकार, किसी भी स्तर के एक वर्गीय के समूह। जीवित जीवों का प्रकार होता है जैसे गेहूँ, कुत्ता, बिल्ली, कल अपने एनसीईआरटी रीडिंग में देखा था, वो एक टैक्सोन है। अगला क्वेश्चन अपने पास है 26 नंबर का है। ये क्या कहता है अपने को, वर्गीय की श्रेणियों का क्रम है। इसके अंदर तो ये अपने को एनसीईआरटी में दे रखी है, याद रखने वाली सी है। प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, वंश, जाति। सबसे नीचे जाति है जिसमें समान होते हैं, इससे ऊपर चलेंगे तो अपने को समान गुण कम होते चलेंगे। इसका तीसरा बनेगा। और इसमें अगले वाला है श्रेणियों का अवरोही क्रम कहलाता है। श्रेणियों का अवरोही क्रम क्या कहलाएगा? पदानुक्रम कहलाएगा। वर्गीकरण तो होता है अलग अलग वर्गीय की अपनी। और अगला क्वेश्चन अपने पास है पदानुक्रम वर्गीकरण में वर्ग को किसके मध्य रखा जाता है? सॉरी, पदानुक्रम वर्गीकरण में वर्ग को किसके मध्य रखा जाता है? पदानुक्रम वर्गीकरण को रखा जाता है संघ और गण के मध्य। इसका दूसरा बनेगा संघ और गण के मध्य। अगला अपने पास है सजीव के समान वर्ग है परंतु समान कुल में नहीं है। समान वर्ग है लेकिन समान कुल में नहीं है। कौन है? वंश है, किस्म क्या लिख दिया, जाति है, गण है। गण है जो समान वर्ग है परंतु समान कुल में नहीं है। और नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में सही कथन पहचानना है। वर्गीय की विज्ञान के जन्मदाता जॉनरे हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। संबंधित पादप या जंतुओं का समूह टैक्सोन होता है। वर्गीय की श्रेणी के आधारभूत या सबसे छोटी इकाई जाति होती है। टैक्सोनॉमी का प्रथम पद नामकरण होता है। आधुनिक वर्गीकरण जातिवर्तीयता पर आधारित होता है। प्रथम बार द्विनाम नामकरण लैटिन में लिखा गया था। खोजी गई वर्णित की गई जातियों की संख्या लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है। इसमें से पहला गलत है, वर्गीय की विज्ञान के जन्मदाता जॉन रे नहीं है। और दूसरा सही है, मनुष्य का नाम होमो सेपियंस है। और तीसरा वर्गीय की संबंधित पादपों या जंतुओं का समान टैक्सोन होता है, सही है। और चौथा वर्गीय की श्रेणी के आधारभूत या सबसे छोटी इकाई जाती है, जाति सबसे छोटी है, समान गुण होते हैं, ये भी सही है। और पांचवा टैक्सोनॉमी का प्रथम पद नामकरण होता है, नहीं, ये नहीं है, गलत है। आधुनिकी वर्गीकरण जातिवर्ता पर आधारित है, छठा सही है। द्विनामकरण में ये भी सही है। खोजी की लगभग 1.7 से 1.8 थी, एनसीईआरटी पढ़ा था, ये सही है। इसमें है दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा और सातवां, नहीं, सातवां और आठवां दोनों है, इसी में है दूसरा, सबसे ज़्यादा यही है। और अगला अपने पास है वर्गीकरण पद्धतियों में अनेक उपयोग है। निम्न में कौन सा जैविक वर्गीकरण का लक्ष्य नहीं है? उद्विकास को समझाना, यही है। उद्विकास इवोल्यूशन में पढ़ेंगे भाई साहब उद्विकास को। तो अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञानियों के द्वारा प्रयुक्त वर्गीय की तंत्र पदानुक्रम में होता है, जिसमें की जीव विज्ञानियों के द्वारा प्रयुक्त वर्गीय की तंत्र पदानुक्रम में होता है। वर्गीय की समूह साझा किए गए लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं परंतु विकासात्मक संबंधों को नहीं करते हैं। प्रत्येक उच्च वर्गीय के समूह उनके निचले स्तर के समूह में सम्मिलित होते हैं। वर्गीय के समूह समान आवासों को प्रदर्शित करते नहीं करते। वर्गीकरण हेतु लक्षणों का पदानुक्रम प्रयुक्त किया जाता है, पदानुक्रम नहीं किया जाता। इसके अंदर दूसरा आएगा प्रत्येक उच्च वर्गीय के समूह जिसमें निचले समूह करते हैं, जैसे ऊपर वाला वर्ग वो नीचे वाले के साथ कनेक्टेड ही होता है, उससे बस थोड़ी उसमें विविधता बढ़ती है, बाकी कुछ लक्षण उसमें समान से होते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है निम्नांकित में कौन सा कथन वर्गीकरण के बारे में सत्य नहीं है, गलत है? एक वंश में सम्मिलित जीवों की तुलना में कुल सम्मिलित सदस्यों की कम समानताएं होती है। वंश में समानताएं कम होती है। एक वंश में सम्मिलित सदस्यों की संख्या की तुलना में गण में अधिक सदस्य होते हैं। कुल में संघ की तुलना में अधिक सदस्य होते हैं। टैक्सोन में जातियों की संख्या और उनकी अपेक्षित समानता पर निर्भर है। सत्य नहीं है, ये पूछा था, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कुल में संघ की तुलना में अधिक नहीं, कम सदस्य होते हैं, ये गलत है। तीसरा इसका है, इसका पहला बनेगा। और अगला क्वेश्चन अपने पास है, ये रहा, क्या टेबल सी दे रखी है, ABCD और भरें। मानव, ये वो टेबल है जो एनसीईआरटी में दे रखी थी। मानव का होमो, इसका कुल क्या है ये पूछ रखा है। तो मानव का कुल क्या था? होमिनिडी था। और गण प्राइमेट हो गया। वर्ग क्या था? वर्ग मैमलिया था। घरेलू मक्खी दे रखा है। घरेलू मक्खी में ये
मस्का डोमेस्टिका और वंश इसका मस्का हो गया और कुल इसका म्यूसिडी हो गया। और आगे क्या दे रखा है इसका गण इसका डिप्टेरा हो गया, वर्ग इसका इंसेक्ट। ये देख लेना, ये दिखाई नहीं दे रहा, साफ आप एनसीईआरटी की टेबल से याद कर लेना, ये वही है पूरी। अगला क्वेश्चन अपने पास है, टैक्सोनॉमी में अविकल्पी इकाइयों की संख्या होती है। टैक्सोनॉमी में अविकल्पी इकाइयों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 होती है। एनसीईआरटी में अपने देखा था, पहला ही ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी में व्यवहारिक महत्व क्या है? टैक्सोनॉमी में व्यवहारिक महत्व क्या है? सजीव को पहचानना है, और क्या है? उद्विकास को नहीं, एवोल्यूशन में पढ़े, विविधता भी नहीं है, वर्गीकरण तो अपने ने किया था। इसका मकसद था सजीव को अपने को पहचानना ताकि अपने को परेशानी ना हो सही से। और अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञों के लिए आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवों को आंतरिक एवं बाह्य संरचना, जीवों की विकासात्मक प्रक्रिया, जीव की पारस्परिक सूचनाएं सभी है। जीवों के आंतरिक एवं बाह्य संरचना भी है, जीव का विकासात्मक क्रिया भी है, जीवों की पारिस्थितिक सूचनाएं भी है। इसका चौथा बनेगा। ये भाई साहब फिर से टेबल आ गई। जिन निम्न तालिका में विचार कीजिए और ABCD को फुल फॉर्म कीजिए। वही है, बाघ का दे रखा है इसके अंदर, वंश पैंथेरा, कुल क्या है? कुल इसका कुल फेलिडी है, गण कॉर्निवोरा है, जाति टिग्रिस है। इसके अंदर दे रखा है शेर का वंश नाम क्या है? पैंथेरा है, और कुल इसका फेलिडी है। गण इसका पूछ रखा है, इसका कार्निवोरा है, ये इसका लियो दे ही रखा है। बिल्ली का वंश फेलिस, कुल फेलिडी, और इसके अंदर ये क्या है? कार्निवोरा, इसका कार्निवोरा आएगा, और डोमेस्टिक्स ये है ही। कुत्ते के अंदर अपने को पूछ रखा है, ई के अंदर अपने पास आएगा, कुत्ते का वंश होता है कैनिस, और कुल इसमें होता है कैनिडी, और गण इसका कार्निवोरा होता है, और जाति इसकी होती है फैमिलेरिस होती है। तो अपने को इसको देख के इसमें से आप देख सकते हैं, इसका दूसरा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कॉन्वोल्यूएसी कुल का गण किस कुल के गण के समान है? सोलेनेसी, कॉन्वोल्यूएसी का सोलेनेसी के समान है, पहला ही है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, पादप वर्गीय की श्रेणियों का सही क्रम है। ये तो अपने को याद है, सबसे छोटी लास्ट में जाति, तीनों में दे रखी है। जाति के बाद वंश आएगा, ये भी दोनों में दे रखा है। इस पे कुल आएगा, ये यहाँ पे चेंज हो गया, ये हट गया। इसके बाद गण आएगा, सेम है, वर्ग है, ये लास्ट में प्रभाग, ऊपर प्रभाग और जाति जिसमें समान गुण ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोन इकाई है, जातियों का एक समूह, वंश का एक समूह, गणों का एक समूह, वर्गीय का एक समूह। टैक्सोन है वर्गीकी का समूह। कुत्ता, बिल्ली, गेहूँ, ये सभी एक टैक्सोन है। और अगला क्वेश्चन अपने पास है 42, जीवित जीवों के लिए वर्गीकरण। जीवित जीवों के लिए वर्गीकरण समूह का आरोही क्रम में सही पदानुक्रम है। सबसे पहले जाति है, इस दो में ये तो हट ही गया। जाति, फिर वंश, फिर कुल और गण, इसका तीसरा है। नेक्स्ट है जाति है। जाति क्या है? एक प्रकार की जनसंख्या नहीं है, गलत है। अंतर प्रजनन करने वाले जनसंख्या का समूह, हाँ, जो आपस में प्रजनन करते हैं उनका एक समूह है जाति। दूसरा बनेगा, आगे मत ही पढ़ो चाहे। अगला क्वेश्चन है, वह टैक्सोन जो अधिकतम जीवों की संख्या रखता है क्या कहलाता है? वो वर्ग नहीं कहलाता, वंश नहीं कहलाता, गण नहीं कहलाता, वो संघ कहलाता है जो अधिकतम जीवों की संख्या रखता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है 45 नंबर का, और जो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 45 वो है ये, बीजीय पादपों वर्गीकरण हेतु पुष्प लक्षणों का मुख्य आधार है। कल मैंने एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में इधर की साइड पढ़ाया था, आपको बताया था कि पुष्पों के अंदर कायिक भागों की तुलना में अधिक संरक्षित होते हैं और कम विविधताएं प्रदर्शित करते हैं। इसका ये चौथा बनेगा कि बीजीय पादपों वर्गीकरण हेतु पुष्प लक्षणों का मुख्य आधार है। जनिक भाग कायिक भागों की तुलना में अधिक संरक्षित होते हैं। 46 वर्गीय की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर जाते हैं तब विनिष्ट अभिलक्षणों की, जाति से जगत की ओर जाएंगे तब घटेगी, जाति में सबसे ज़्यादा होती है, और ऊपर जाएंगे तो समान लक्षण घटते जाएंगे। 47 नंबर का है, निम्न में से आप वंश किसे कहेंगे? वंश किसको बोलेंगे? व्यष्टि पादप एवं प्राणियों को, पादप एवं प्राणियों का संग्रह, घनिष्ठ संबंधित पादपों अथवा प्राणियों का समूह, इसी को बोलेंगे घनिष्ठ संबंधित पादपों एवं प्राणियों का समूह, वंश। इसका तीसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है 48 के अंदर क्या है? निम्न में सही विकल्प चुनना है। कुल का जाएगा अपने पास प्लांटी, और जगत होगा सोलेनम, और इसका गण होएगा, नहीं चल इसका आएगा जाति का, और पोलिनेसी ये जो है इसका बनेगा, ये गण है, और ये सोलेनम है,
इसका बनेगा वंश, सोलेनम एक वंश है। और इसका अपने पास प्लांटी बनेगा जगत, और सोलेनेसी जो है उसका बनेगा। ये थोड़ा सा अपने पास ऐसा हो गया था। इसका अपने पास पहला बनेगा, पहले का डी, पहले का ट्यूबेरियोसम इसका डी, और दूसरे का अपने पास है पोलिमोनियस, इसका बनेगा सी, ये गण है। और तीसरा जो है इसका सोलेनम, ये इसका बनेगा, ये वंश है। और चौथा जो है प्लांटी, ये एक जगत है। पांचवा है सोलेनेसी, ये कुल है। इसका अपने पास पहला आएगा, आप ये देख लेना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी तो टेक्सोनॉमिकल एड्स वाले हैं, ये जो टॉपिक हट चुका है, हेर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये हट चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं एनसीईआरटी बेस, ये है एक्सरसाइज कलेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। निम्न में कौन सा जंतु इसमें निश्चित नाम स्थावर्गी की श्रेणी के साथ सही सुमेलित है? पहला ही है बाघ, टिग्रिस जाति, बाघ बनेगा इसका। और नंबर 2 अपने पास है, निम्न मुद्दों में कौन सा एक सजीव का विशिष्ट लक्षण है? पात्र में विलगित पापचियाँ अभिक्रियाएं, केवल आंतरिक रूप से द्रव्यमान में बढ़ोतरी, वातावरण में होने वाली घटनाओं के अनुमान एवं स्मृति, अनुमान एवं स्मृति नहीं, उसके साथ वो क्रिया करना, स्व चेतना जो होती है वो इसमें नहीं दे रखा है, ये नहीं है। आंतरिक रूप से सतह पर, ये निर्जीव में है, अभी रेत के टीलों पर भी मिट्टी से वो आकार बढ़ सकता है, लेकिन ये भी नहीं, ये भी नहीं है। इसका दूसरा आएगा, आंतरिक रूप से वजन बढ़ना, ये आप मानते हैं। और नंबर 3 अपने पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपने पास है, सजीवों को वैज्ञानिक नाम के अनुसार सही है? नामकरण अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया, सही परिभाषा। ये इसमें लिख रखा है मस्का डोमेस्टिका, सामान्य घरेलू छिपकली, सही छापा गया, ये गलत है, ये सरीसृप। प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोआ रोगजनक है जो सबसे आम एक घातक प्रकार का मलेरिया, ये एकदम सही है, इसका दूसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कुंजी पर, ये नहीं, ये आएगा ही नहीं, ये हट चुका है टॉपिक से। नेक्स्ट अपने पास है, नामपत्ति कुछ सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा निर्धारित है, निम्न में कौन सा कथन एक नामपत्ति के नियमों के विरुद्ध है? जैविक नाम को किसी भाषा, पहला ही है, किसी भाषा में नहीं, लैटिन भाषा में लिखना होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, पादपों के पद पाली, ये भी नहीं आएगा। इसके अंदर से और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? इसके अंदर से ये क्वेश्चन है कि आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही वैज्ञानिक नाम है? मैंजीफेरा इंडिटा गलत है, मैंजीफेरा इंडिका कार नहीं, ये गलत है, मैंजीफेरा इंडिका ये वैसे तो सही है, लेकिन इसमें अपने को ये लीन भी लगाना होता है, इसका ये सही बनेगा, क्योंकि वैज्ञानिक नाम भी लास्ट में लिख सकते हैं। इसका तीसरा आएगा, वर्गीय की कुंजी में जंतुओं की पहचान, ये नहीं है, टॉपिक में नहीं है। और ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसका रूल के विरुद्ध पूछा है। हाथ से लिखे नाम रेखांकित होने चाहिए, हाँ सही है। प्रत्येक जाति नाम एक वंश नाम है जो विशेषक रखती है, हाँ सही है। वैज्ञानिक नाम लैटिन में होते हैं, वंशता विशिष्ट विशेषक के नाम की शुरुआत अक्सर छोटे नहीं बड़े होने चाहिए, इसका ये गलत है, चौथा आएगा। और अगला क्वेश्चन अपने पास है 13 नंबर का, निम्न में मस्कीडी कुल में आता है? टिड्डा, तिलचट्टा, जुगनू, मक्खी आता है। नीट के क्वेश्चन है ये, अपने ने जो अभी कॉम्पिटिटिव वाले किए थे, नीट के क्वेश्चन है, और इसका 13 का मक्खी आएगा। अपने ने कल जो NCERT रीडिंग की थी और आज इसके क्वेश्चन आंसर भी अपने ने कर लिए हैं, लगभग 60+ क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये शायद आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और आपको शायद भी चैनल पे आप जैसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और हम आगे भी वीडियो लाते रहें और आप की प्रिपरेशन को और भी थोड़ा सेव करते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।